बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 डेव सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, हम सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं और इस कोर्स सीरीज़ का आज लेक्चर नंबर 5 है। अब तक हम देख चुके हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी हैं, सी लैंग्वेज के लिए कौन कौन से कंपाइलर यूज़ होते हैं और हमने किस कंपाइलर को इस कोर्स में यूज़ करना है। इसके लिए हमने डेव C++ को इंस्टॉल किया था और उसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के उसको कंपाइल करके भी देखा था कि किस तरह से हम सी प्रोग्राम को रन करते हैं। टेस्टिंग के लिए ये प्रोग्राम हमने लिख के इसको रन करके देखा था। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे बग क्या होता है, डिबगिंग क्या है और सी प्रोग्राम में या किसी भी और दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किस किस तरह के एरर आ सकते हैं। तो चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बग। एन एरर इन प्रोग्राम इज़ नोन एज बग। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स while writing programs. The errors must be removed from the program before it can be compiled and executed. आपके प्रोग्राम में किसी भी तरह का एरर जो कि प्रोग्राम को कंपाइल नहीं होने देता उसको हम कहते हैं बग। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं कि जब तक हमारे प्रोग्राम में से एरर्स दूर नहीं होंगे उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ आ डिबगिंग। The process of finding and removing these errors is known as debugging. एरर्स को तलाश करना और उनको फिर रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं डिबगिंग। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एरर। तीन तरह के हमारे पास एरर्स होते हैं: सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। सिंटैक्स एरर को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि सिंटैक्स क्या होता है। A collection of rules for writing programs in a programming language is known as syntax. All programs are written according to these rules. जैसे ह्यूमन लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, हर एक लैंग्वेज के अपने अपने रूल हैं। उन रूल्स के मुताबिक हम उन लैंग्वेजेस को लिखते हैं, समझते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके भी अपने अपने रूल्स हैं। उन रूल्स को हम कहते हैं सिंटैक्स। अब हम देखते हैं कि सिंटैक्स एरर क्या है। Syntax error is a type of error that occurs when an invalid statement is written in program. The compiler detects syntax errors and display error message to describe the cause of error. A program containing syntax errors cannot be compiled successfully. ये जो अभी हम बात कर रहे थे कि कंप्यूटर की हर लैंग्वेज के अपने रूल्स हैं। अगर हम उन रूल्स को वायलेट करेंगे, उनकी पैरवी नहीं करेंगे, तब हमारे पास जो एरर अक्कर होगा उसको हम कहते हैं सिंटैक्स एरर। और जब तक आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर रहेगा उस वक्त तक आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। ये बात पहले भी हम देख चुके हैं कि जब तक हमारे प्रोग्राम में से सब एरर्स रिमूव नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक हमारा प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि सिंटैक्स एरर किस तरह से अक्कर होता है। हम अपने प्रोग्राम के ऊपर आते हैं। सी लैंग्वेज का एक रूल है कि हर स्टेटमेंट के आखिर पे सेमीकोलन आएगा। अब हम इस सेमीकोलन को यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करके इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। यहाँ पे देखें आपको एरर की डिस्क्रिप्शन शो हो रही है। एक्सपेक्टेड, यहाँ पे ये सेमीकोलन बिफोर गेट सी एच। ये हमारे पास गेट सी एच फंक्शन है कि इससे पहले हमें सेमीकोलन लगाना है यहाँ पे। अब हम इस प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा कंपाइल करते हैं तो अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। उसके बाद हम आते हैं काजेस ऑफ सिंटैक्स एरर। द सेमीकोलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट, जो अभी हमने देख लिया। अ मिसस्पेल्ड कीवर्ड इज़ यूज्ड इन द प्रोग्राम। जितने भी हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, अगर हम उनके स्पेलिंग ठीक नहीं लिखते तब भी हमारे पास सिंटैक्स एरर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से हम सी को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के बाद कंट्रोल एस करते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं।
तब भी हमारे पास एरर आ गया। अब हम यहाँ पे सी लिख देते हैं, अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं। सेव करने के बाद दोबारा कंपाइल करते हैं, तो अब हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। उसके बाद तीसरी रीज़न है एनी ऑफ डेलीमीटर्स इज़ मिसिंग। किसी भी तरह का डेलीमीटर अगर आप मिस कर देंगे तब भी सिंटैक्स एरर आ जाएगा। उसके बाद है लॉजिकल एरर्स। A type of errors that occurs due to poor logic of the programmer is called logical error. A statement with logical error may produce unexpected and wrong results in the program. मेरे ख्याल के मुताबिक ये सबसे ख़तरनाक एरर होता है क्योंकि इसको कंपाइलर नहीं पकड़ सकता। कंपाइलर को पता नहीं चलता कि एरर है या नहीं। आपको तभी पता चलता है जब आपके प्रोग्राम की आउटपुट गलत जनरेट हो रही होती है। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आउटपुट नहीं आ रही, कुछ और आउटपुट आ रही है, तब आपको पता चलता है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई लॉजिकल एरर है। इसको तलाश करना भी मुश्किल होता है। मिसाल इसकी यूँ है कि कहीं पे आपने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगाना था, आपने डिवाइड का सिंबल लगा दिया। कहीं पे आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगाना था, वहाँ पे आपने लेस देन का सिंबल लगा दिया। इस तरह के जो एरर्स होते हैं उनको हम कहते हैं लॉजिकल एरर। उसके बाद हम आते हैं रन टाइम एरर। अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज रन टाइम एरर। It occurs when a statement directs the compiler to execute an illegal operation such as dividing a number by 0। यानी ये एरर रन टाइम पे अक्कर होगा। कब अक्कर होगा? जब कंपाइलर कोई इलीगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। जब आप किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करोगे तब आपके पास रन टाइम एरर आएगा। इसकी मिसाल क्या है? द यूज़र में इंटर रॉन्ग टाइप ऑफ डेटा। आपसे इंटीजर मांगा जा रहा था लेकिन आपने स्ट्रिंग इंटर कर दिया, तब आपके पास रन टाइम एरर आ जाएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।